नमस्ते आप सबको। मैं अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और रिश्ते नातों के साथ ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं और पूरे जीवन को निर्वाह भी करते हैं। कोई यदि यह कह ले कि हम अकेले ही रहते हैं, रहना पसंद है, तो थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है। हाँ, वर्तमान समय में परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अकेला ही हो चला है, जरूर, परंतु यह सामाजिकता नहीं होती। कहीं ना कहीं मन के अंदर एक रिश्ते को बनाए रखने की चाह तो हर किसी को होती है। यह साधु संत नहीं है जो सब कुछ त्याग करके, संसार त्याग करके, घर बार त्याग करके कहीं और साधनाओं में चले गए। वो उनकी जगत होती है, वो उनकी दुनिया होती है, वह बिल्कुल पृथक दुनिया होती है। मैं उन साधारण इंसान के बारे में बोल रही हूँ जो सामाजिक रूप से वसवास करते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ रिश्ते नाते होते हैं वहाँ मनमुटाव भी होता है, अच्छे मित्र बनते भी हैं, छोटी सी गलतफहमी से वे दूर भी हो जाते हैं। अपने ही कहलाने वाले रिश्तेदार भी कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर रिश्ता तोड़ बैठते हैं। यदि मैं कहूँ तो रिश्ता तोड़ देना किसी को भी पसंद नहीं है, यह अति सत्य है। सब कोई हंसी खुशी के साथ जीना चाहते, परंतु यह जीवन है, यहाँ सुख और दुख बारी बारी से आते ही रहते हैं। अब हमें यह देखना है कि इन रिश्तों को संभाले कैसे। यह तो बड़ा मुश्किल है। कई बार तो हम खुद इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बातों को गलत तरीके से लेता है और रिश्ता तोड़ बैठता है। अब अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो उन्हें बनाए कैसे, फिर से रिश्ता जोड़े कैसे, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, दुविधा होती है। परंतु यही इंसान वह है जो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बस चाहिए मन में एक निष्ठ होके प्रयत्न करना। कई बार भाई बहनों में भी अनबन हो जाता है। बहुत दिल खोल के जिनसे हम बात कर लेते हैं वे भी कभी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। तो कभी ऐसा अगर किसी से हुआ है तो फिर मैं वही कहूँगी, निर्बल के बल राम। यहाँ पर भगवान राम ही हमें सहायक रूप से मदद करेंगे। कैसे सहायक रूप से मदद करेंगे? यह उनका एक छोटा सा मंत्र है जिसे चलते फिरते उठते बैठते हम इसको बोल सकते हैं। मैं जपने वाले बंधन की बात नहीं करूँगी जिसमें माला का प्रयोग किया जाता है, एक निश्चित संख्या में जाप की जाती है, उस विधि की बात मैं नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि मन में भगवान श्री राम को प्रार्थना करके अगर कहीं बैठे भी हैं, लेटे भी हैं, तो मन ही मन केवल इतना कहिए, ओम राम ओम। मन को एक शांति मिलती है और काम भी बन जाता है। यह जो हमारी प्रार्थना है, यह हमारे आभा मंडल को इतना प्रभावित करती है कि समस्त ऊर्जा को लेते हुए वो सीधे उस परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचा देती है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे मुख से निकली हुई एक एक शब्द तो क्या, एक एक अक्षर इतना बलशाली होता है जिसे हम यूं ही गंवा देते हैं, परंतु वह सब कुछ ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांड के द्वारा स्वीकृत किया जाता है और उसके बाद उसके परिणाम भी हमें भेज दिए जाते हैं। यह जो हम कहते हैं कि हमने यह प्रार्थना की थी, यह व्रत रखा था, यह पूजा पाठ की थी, तो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, इसका मुख्य यही कारण होता है कि हमने दिल से उस कार्य को किया था और हमारे उस कार्य को, प्रार्थना को आभा मंडल ने ऊर्जा युक्त होकर उस ब्रह्मांड तक पहुंचाया था, जहां
यह देखा जाता है कि इस कार्य में निष्ठा कितनी है, पवित्रता कितनी है, परिपक्वता कितनी है। क्या इसकी इस चाह को देना उचित होगा? उसके प्रारब्ध में क्या है और वर्तमान उसके कर्म कैसे हैं? इन समस्त चीजों को मिलाकर ही हमको परिणाम मिलता है। तब जाके हमें सिद्धि मिलती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि हमारे काम नहीं बनते तो यह समझना चाहिए यह हमारे लिए शायद उपयुक्त नहीं था, या फिर हमारे द्वारा किया गया कार्य शायद त्रुटियुक्त था। तो जब हमारे कोई रिश्ते बिगड़ते हैं तो बस मन ही मन उस परमपिता परमेश्वर को बुलाकर ओम राम ओम इतना ही अगर जप लिया जाए तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला राम महामंत्र सिद्धिदायक बन जाता है और मनोकामना पूर्ण कराता है। जिसने लिया राम का नाम वही जाने क्या होता है राम, वही जाने कितना महत्व का है यह नाम। आशा करती हूँ मेरा यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।